नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी है जो कल शुरू होने वाला है। 5 दिन का ये सत्र है जिसको लेकर कई बिल भी पेश किए जाने हैं और सत्ता पक्ष ने इसको लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एनडीए की तरफ से एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो बिहार में मौजूद ही नहीं है बल्कि विदेश में यूरोप में मौज मस्ती कर रहे हैं, जिसको लेकर अब उनकी पार्टी के नेता ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। यानी ये बहुत ही खास मॉनसून सत्र होने वाला है। 5 दिन का सत्र है जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गैर मौजूद रहने वाले हैं, जिससे विपक्ष की रणनीति भी प्रभावित होगी। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, कल इतना अहम दिन है, विधानसभा सत्र मानसून सत्र 5 दिन का शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने तो अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन विपक्ष अभी भी खामोश और एक तरह से सन्नाटा पस रहा है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष कहने लायक ही नहीं है विपक्ष, और इस शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया, लेकिन तेजस्वी यादव अब भी गायब है। आपने देखा कि 2025 के अंदर जब चुनाव हुए थे, उसके बाद जब पहला सेशन हुआ तो तेजस्वी यादव 1-2 दिन के लिए कैमरे के सामने हाथ हिलाते हुए जरूर नजर आए, लेकिन उसके बाद वो बिहार से बाहर भाग गए थे, यानी विदेश यात्रा पर भाग गए थे। और बड़ा बवाल हुआ था जब वो रमीज नेमत और कई अन्य व्यक्तियों को लेकर गए थे और कहा गया कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। अब वो बात सच होती हुई नजर आ रही है। आज आप देखिएगा कहां है नेता प्रतिपक्ष, जब 20 से 24 जुलाई को हम देख रहे हैं कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और अहम मुद्दे हैं तेजस्वी के सामने, जब तेजस्वी अपनी राजनीति को प्रखर बना सकते हैं। आप देखिए भरत तिवारी एनकाउंटर मामला है, बंटी यादव हत्या मामला है, नीट छात्रा हत्या मामला है, ऐसे कई मामले हैं कि बढ़ता अपराध एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अपराध को लेकर ही तेजस्वी यादव पर सवाल उठते रहे हैं कि आपके पिता की सरकार में शहाबुद्दीन जैसे लोगों का साथ होता था आपका और कैसे लोगों को मारा जाता था। अब उसको काउंटर करने का वक्त तेजस्वी यादव को था, लेकिन तेजस्वी यादव है नहीं तो काउंटर कौन करेगा। और तो और तेजस्वी यादव आम जनता के मन को और कहीं ना कहीं विचलित तब कर देते हैं जब तेजस्वी यादव बाहर से छुट्टी मनाने जाते तो सही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें अपलोड कर देते हैं और जनता समझती है कि देखिए यहाँ पर हमारे मुद्दे विधानसभा में आखिर कौन उठाएगा, जब हमारे नेता ही बाहर जाके ठंडी ठंडी वादियों में घूम रहे हैं। हम यहाँ पर पसीना बहाते हैं इसीलिए कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जाते इसलिए हैं ताकि तेजस्वी यादव को हम नेता प्रतिपक्ष बनाएं, लेकिन वो अपनी ठंडी ठंडी हवा खाने यूरोप पहुंच जाते हैं। हर्ष भारद्वाज, जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा हुआ और अब ये बिहार विधानसभा का मॉनसून 5 दिन चलने वाला है जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी और पार्टी में जिस तरह से भगदड़ मची है, एक के बाद एक नेता आरजेडी को छोड़ रहे हैं और अब उनकी गैर मौजूदगी को लेकर जिस तरह से एनडीए ने एक नैरेटिव बनाया है तो उसमें भी आरजेडी पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय तिवारी के साथ साथ प्रतिमा सिंह का भी नाम लीजिए, क्योंकि देखिए जेजेडी में जो शामिल हुई हैं प्रतिमा सिंह, 33 सालों से बाकायदा वो आरजेडी की कार्यकर्ता नेता रही, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मृत्युंजय तिवारी 20 सालों से लगातार काम करते रहे, पार्टी को मजबूत करने का काम किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने बंटाधार कर दिया। तेजस्वी यादव अगर मृत्युंजय तिवारी से बातचीत कर लेते या फिर प्रतिमा सिंह से बातचीत कर लेते तो वो छोटे नहीं हो जाते। लालू प्रसाद यादव देखिए कितने भी घोटाले में फंसे हों, चाहे कुछ भी हो, उनकी राजनीति प्रखर थी और वो ऐसे राजनेता थे कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं को टेबल पर बैठाकर बातचीत करते थे। सही बात है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को भी वो टेबल पर बैठाते थे, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं नेताओं को भी एक टेबल पर बैठाने का काम करते थे। बातचीत होती थी, नाराजगी को दूर किया जाता था। और आपने देखा कि जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार आरजेडी का गठन किया, बनाई थी, तब भी जमीनी कार्यकर्ताओं को नेता तक बनाने का काम किया था। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी और लालू प्रसाद यादव जेल में जा रहे थे, तब भी जमीनी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि देखिए अपने साले तक को लालू प्रसाद यादव ने किनारा किया था और देखा था कि जमीनी कार्यकर्ताओं को उठाकर बड़े बड़े पद दे दिए थे। ऐसा तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहे हैं और यही गलती तेजस्वी यादव से हो रही है, जिसका अंजाम तेजस्वी यादव भुगतेंगे। क्योंकि देखिए संजय यादव की अगर हम बात करें तो संजय यादव को लेकर आज भी पार्टी में विवाद होता है। संजय यादव को लेकर आज भी रोहिणी ट्वीट करती हैं, हफ्ते के अंदर 3 बार वो ट्वीट कर देती हैं। कभी संजय यादव के नाम से करती हैं तो कभी बिना नाम के कर देती हैं, कभी उस बस यात्रा को लेकर करती हैं जिसमें कभी लालू प्रसाद यादव को बैठना होता था तो कभी अपने मारे जाने का जिक्र कर देती हैं कि मुझे किस तरीके से मार के भगाया गया था। मीसा भारती की वो तस्वीर भी आपने देखी थी जब विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार में बैठक हुई तो बैठक में मीसा भारती और संजय यादव की दूरी कितनी थी, जबकि तेजस्वी यादव बीच में बैठे थे।
लालू राबड़ी साइड में बैठे थे, लेकिन मीसा भारती को एक कोने में बैठाया गया था ताकि संजय यादव से उनकी दूरी रहे। क्योंकि देखिए भाई बहन हमेशा से सवाल उठाते रहे, चाहे तेज प्रताप यादव हो, रोहिणी आचार्य हो। मीसा भारती की थोड़ी मजबूरी इसलिए है क्योंकि मीसा भारती इस वक्त आरजेडी में भी हैं और सांसद भी हैं, तो मीसा भारती की थोड़ी मजबूरी हो जाती है। लेकिन रोहिणी अभी कोई सांसद नहीं है और रोहिणी ने सारण का चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन वो हार गई। और तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई है तो वो खुलकर बोल सकते हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन मीसा भारती के पास बड़ी मजबूरी है, इसलिए मीसा भारती बोल नहीं पा रही, जबकि मीसा भारती भी जानती हैं कि ये संजय यादव जो सीट में बगल पर बैठता है वो कहीं ना कहीं आरजेडी का बंटाधार करने में लगा हुआ है। हर्ष, कल का जो विधानसभा सत्र होगा, मानसून सत्र सिर्फ 5 दिन का है। ऐसे में सम्राट चौधरी ऐसे कौन से अहम बिल हैं और उनकी क्या रणनीति रह सकती है इस सत्र को लेकर? देखिए सम्राट के अगर बात करें तो सम्राट विकास की बात करेंगे कि कितने करोड़ का हम विकास कर रहे हैं बिहार के अंदर, कितनी सड़कें बनेंगी, अपराध पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाएगा। सवाल सबसे बड़ा है कि सम्राट से सवाल पूछने वाला ही कोई नहीं होगा। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया बाहर रहेगी, विधानसभा के अंदर मीडिया की तो कोई भूमिका होगी नहीं। विधानसभा के बाहर कहीं ना कहीं सवाल तो पूछा जाएगा, मीडिया पूछेगी, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है अपना काम करेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कोई लीडर नहीं मौजूद होगा जो कहीं ना कहीं सवाल पूछेगा। क्योंकि देखिए अहम नेताओं की बात कर लेते हैं, भाई वीरेंद्र विधायक हैं, करीबी माने जाते हैं और वो सम्राट चौधरी तक से सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी सवाल नहीं पूछेंगे, क्यों, नाराज हैं। और भाई वीरेंद्र का पिछले दिनों ही बयान सामने आया था कि तेजस्वी के नेतृत्व को कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। तो सवाल पूछेगा कौन? सबसे बड़ी बात यह है विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। और देखिए लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो लोकतंत्र कमजोर होता चला जाता है, और हम अपने देश की स्थिति यही देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। कल भी उम्मीद की जाए कोई ट्वीट ही आएगा तेजस्वी यादव का, या फिर अचानक वो बिहार में अवतरित हो जाएं? देखिए अवतरित हो जाए तो अच्छी बात है, अवतरित हो जाना चाहिए था, क्योंकि बंटी यादव की जो हत्या की गई, आपने देखा कि बंटी यादव ने किस तरीके से रैकेट का पर्दाफाश किया। उसके बाद बंटी यादव की हत्या की गई। बंटी की मां रो रो कर ये कह रही थी कि मुझे तेजस्वी यादव पर विश्वास है। तेजस्वी यादव को बकायदा फोन मिलाकर देते हैं आरजेडी के नेता, लेकिन तेजस्वी यादव के पैर यूरोप से भारत में नहीं पड़ते। उनको क्या है भैया, एक ही यादव की तो हत्या हुई है, वोट मांगने जाते हैं तो यादव यादव चिल्लाते हैं, लेकिन जब किसी यादव की हत्या हो जाती है तो फोन पर ही काम चला लेते हैं। ये तो तेजस्वी यादव की राजनीति है जो कहीं ना कहीं उन्हें डुबोने का काम करेगी। क्योंकि देखिए बंटी यादव की हत्या एक बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव के लिए बन सकती थी, क्योंकि तेजस्वी यादव एमवाई समीकरणों को साधते हैं। और अगर यादवों की बात करें तो यादवों का भरोसा तेजस्वी यादव पर आज भी है। ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार है तो यादवों का भरोसा तेजस्वी यादव पर नहीं है। लेकिन अगर यादवों के साथ ऐसा ही छल होता रहा कि वोट मांगने के लिए आप घर में जाकर खाना भी खा लेते हैं, वोट मांगने के लिए आप रैली में दिन रात उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी हत्या हो रही होती है तो आप यूरोप में ठंडी ठंडी वादियों में घूम रहे होते हैं। तो सवाल बड़ा है कि आप यादवों की तरफ बातें करते रह जाएंगे। अब मुसलमानों का भी जिक्र कर लीजिए। आज अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार सवाल उठाते हैं तेजस्वी यादव पर। अब्दुल बारी सिद्दीकी कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और वही मुस्लिम चेहरा है पार्टी के अंदर, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ये कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से आरजेडी को डुबोने का काम किया। इन लोगों की मजबूरी ये है कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं और लालू प्रसाद यादव अभी कुछ कर नहीं सकते। लालू प्रसाद यादव से जबरदस्ती 2-4 बोल तेजस्वी यादव बुलवा सकते हैं, जो कि आपने आरजेडी का जो स्थापना दिवस था तब भी एक फर्रा पकड़ाया गया लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव की तरफ से और कहा गया ये बोल, तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि मेरे अकेले की मेहनत करने से पार्टी और संगठन मजबूत नहीं होगा, सबको मेहनत करनी होगी। लेकिन सब तो मेहनत कर रहे हैं, आप अकेले ही मेहनत नहीं कर रहे हैं। सवाल बड़ा है ना कि देखिए सभी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप कहाँ हैं? तमाम विधायक हैं, विधायक मेहनत कर रहे हैं, तमाम नेता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप ही गायब हो जाते हैं। तो सवाल बड़ा है कि आप मेहनत सबसे करवा लीजिए लेकिन आप कुर्सी पे आराम फरमाइए। देखिए अगर किसी भी अगर संस्थान का अगर मालिक होता है तो खुद भी अगर काम करता है तो सामने वाले को लगता है कि भैया वो मेहनती है। हम तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की राह पकड़ ली, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उनको। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की राह तो पकड़ेंगे ही कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव एक वक्त में बड़े प्रखर हुआ करते थे। सोनिया गांधी कभी उस सत्ता पर विराजमान तो नहीं हो पाई, लेकिन कठपुतली की तरह लालू प्रसाद यादव हो या फिर तमाम लोग हों, उनको इस्तेमाल जरूर किया गया है। और लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी एक ही बड़े नाम है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जब बच्चे बड़े हो रहे थे तब भी राहुल गांधी थोड़े बड़े जरूर थे तेजस्वी यादव से, लेकिन वही ऐशो आराम, वही स्कूल, विदेशों के हालांकि विदेशों को छुट्टियां, ये बात ठीक है कि राहुल गांधी विदेश में पढ़ा है लेकिन तेजस्वी यादव विदेश में सिर्फ घूम आए, वो 9वीं फेल हैं बताया जाता है। खैर आगे आने वाले समय में क्या होगा वक्त ही बता पाएगा, लेकिन बंटाधार तो तेजस्वी का तय है।
चलिए हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जहां पर अनुपूरक बजट और कई बिल पेश किए जाएंगे। लेकिन बार बार सवाल उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ हैं? वो तो यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं और उनकी मौज मस्ती की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन खुद आरजेडी में अब उनके खिलाफ सवाल और कहें कि आवाजें बुलंद हो रही हैं। आरजेडी के स्थापना दिवस पर भी तेजस्वी यादव को घेरा गया था और एक बार फिर अब तेजस्वी यादव निशाने पर है। यानी कल बिहार विधानसभा में हंगामा होगा, लेकिन ये तेजस्वी यादव के खिलाफ होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।